संसद में ठाकुर के कुएं की कहानी पर एक समय देश भर में हलचल मच गई थी, लेकिन आज हम उस कुएं की बात करेंगे जहां आज भी आपसी भाईचारे की मिसाल दी जा रही है। पटना से सटे अम्हारा गांव में महाशिवरात्रि की तैयारी अब से ही जोरों पर है। गांव में इस बार शिवरात्रि की पहले एक भव्य शोभ यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों महिलाओं ने शिव के नाम पर कलश उठाई और पूरे गांव का भ्रमण किया। इस महोत्सव में सबसे खास बात ये रही कि गांव के प्राचीन कुएं को पुनः जीवन दान दिया गया, जो 100 साल से भी पुराना है। पुराने समय में गांव के लोग इस कुएं से पानी भरने आते थे और ये कुआं सभी धर्म और जाति के लोगों के लिए समान था। हालांकि बाद में जल स्तर घटने से कुआं सूख चुका था, लेकिन अब गाँव वासियों ने मिलकर इस कुएं की खुदाई की और इसे फिर से जल से भर दिया। आज भी शादी विवाह के अवसरों पर लोग इस कुएं का पवित्र जल घर ले जाते हैं। अम्हारा गांव के वे लोग जो देश विदेश में रहते हैं, इस आयोजन में भाग लेने अपने गांव लौट आए। इस पूरे कार्य की शुरुआत राकेश सिंह ने की और उन्होंने कुएं के ठीक सामने एक विशाल शिव मंदिर का निर्माण कराया, ताकि भक्ति के माध्यम से गांव में प्रेम और भाईचारा बना रहे। ग्रामीणों ने मिलकर करोड़ों रुपए की लागत से इस मंदिर का निर्माण किया और दक्षिण भारत के कारीगरों द्वारा इसे शानदार नक्काशी से सजाया गया। शिवरात्रि से 2 हफ्ते पहले से ही इस आयोजन की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। वहीं शिवरात्रि और कुएं को लेकर लोगों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। एक बेहतर नमूना आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है। हजारों वर्ष पहले से इस गांव में, अम्हारा का एक अपना इतिहास है। इस गांव में हजारों वर्ष पहले से ये कार्यक्रम मनाया जाता था, लेकिन ग्रामवासियों के प्रेरणा से राकेश जी आगे बढ़े और उन्होंने निश्चय किया कि हम इसको और पुनर्जीवित, जो हमारी संस्कृति है, सांस्कृतिक विरासत है, उसको हम और आगे ले जाएं। महाशिवरात्रि जैसे आप सबको पता है कि 26 तारीख को है, पर उसका जो उत्साह है वो अम्हारा गांव के वासियों में आज से ही शुरू हो गया, जैसे आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे शिव जी की मंदिर का स्थापना भी हो रहा है, जिसका भी पूरा आयोजन चल रहा है। मैं शिव जी से प्रार्थना करती हूँ, इस गांव को सदैव अपना आशीर्वाद बरसाते रहे, सही मार्ग पे चलने का रास्ता इस गांव को दिखाएं। भगवान भोलेनाथ का महिमा, भोलेनाथ का प्रेरणा मिला, क्योंकि सैकड़ों वर्ष से यहाँ मंदिर के नाम पर एक छोटा सा शिवलिंग रहता था और कनेल उनेल के और उनके पेड़ केवल लगा रहता था। तो लगा कि आप हर गांव के, चाहे कोई भी कास्ट हो, शादी ब्याह में सभी लोगों को यहाँ आना रहता था। इसीलिए महादेव का प्रेरणा हुआ, इसमें जुटे और महादेव की कृपा से पूर्ण हो गया। अच्छा, ये कुआं का भी कुछ इतिहास है। कुआं के सैकड़ों वर्ष पूर्व अंग्रेज के समय से ही कुआं है। इसका नाम है बड़का इंदार कुआं। आज से सैकड़ों वर्ष पहले लोग के घर में खाना उना जो भी बनता था, यही कुआं के पानी से बनता था। खाना उना चाहे जो भी पानी यूज होता था, तो यही कुआं के पानी यूज होता रहता था। तो शिवरात्रि में कुछ दिन शेष बचा हुआ है, तो कैसे इस महोत्सव को शिवरात्रि एकदम भव्य महोत्सव रहेगा भगवान भोले की कृपा से। अम्हारा गांव के लोग इस महाशिवरात्रि के माध्यम से ये संदेश दे रहे हैं कि धर्म, जाति या समुदाय की परवाह किए बिना हम सभी एकजुट होकर अपने पारंपरिक, सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों को बनाए रख सकते हैं। इस महाकुंभ के साथ गाँव के लोग ये साबित कर रहे हैं कि सहयोग और सामूहिक प्रयास से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। अम्हारा से धर्मेंद्र आनंद की रिपोर्ट। प्रासंगिकता मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी ठाकुर का कुआं से शुरू हुआ था, जो संसद में भी विवाद खड़ा कर गया। लेकिन हम उस कुएं के पास खड़े हैं जो प्राचीन काल से पटना जिले के अम्हारा गांव के लोगों के लिए वरदान साबित हुआ है। हम आज उसी कुएं के पास खड़े हैं, जिस कुएं का पानी इतना मीठा होता था कि इसी पानी से लोग अपने घरों में खाना बनाते थे। जब दाल नहीं गलता था तो इस कुएं के पानी से ही दाल गलाया जाता था और खाने में स्वाद भी आता था। हालांकि इस गांव के चारों तरफ कुआं था, लेकिन इसी कुएं का जो पानी है वो मीठा होता था। और आज इसी कुएं के ठीक पीछे अमरेश्वर नाथ महादेव मंदिर का निर्माण कराया गया है और महाशिवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। ये शिवरात्रि की शुरुआत हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें ये ग्रामीण लोग हैं जो आज यहाँ दिखा रहे हैं जो किस तरह से भव्य आयोजन हो रहा है इस शिवरात्रि के पहले इस महोत्सव का। और ये अम्हारा के सभी लोग हैं और देश विदेश में रहने वाले यहाँ लोग आए हुए हैं।
और सभी का यहाँ पर आपसी सहयोग और भाईचारा है। और आज से यहाँ कथा भी शुरू हो जाएगा, यानी अभी महाशिवरात्रि आने में शेष कुछ ही दिन बचे हुए हैं, लेकिन शिवरात्रि की तैयारी शुरू हो चुकी है। और इस कुएं का जीर्णोद्धार इस गांव के लोगों ने किया है। 1 साल से करीब यहाँ मेहनत करके लोग इस गांव की खुदाई किए हैं। इसकी गहराई देखिए कितनी पुरानी गहराई है। इसमें पानी बिल्कुल सूख चुका था, लेकिन अब इसमें पानी आ गया है। इसकी सफाई होगी और शिवरात्रि तक इसमें पानी लबालब आ जाएगा, ऐसा आशंका जताया जा रहा है। इस कुएं की प्राचीनता और इसका इतिहास यह है कि यहाँ पहले लोग आते थे और विवाह में जो पवित्र जल ले जाया जाता था वो इसी कुएं से जाता था। इस गांव की अपनी एक प्राचीन इतिहास रही है कि यहाँ इतनी बड़ी आबादी है, इतनी बड़ी आबादी में हर धर्म जाति के लोग रहते हैं, लेकिन सभी लोग आपसी भाईचारा और एकता को मिलाकर यहाँ एक साथ रहे हैं। और आज उसी का एक उदाहरण है कि इस महादेव मंदिर का निर्माण हुआ और निर्माण के बाद यहाँ भव्य आयोजन किया जा रहा है। और इस कुएं का भी जीर्णोद्धार हुआ, जो निश्चित तौर पर एक आपसी भाईचारे का बहुत ही बढ़िया मिसाल है। बीजा से भारत एक्सप्रेस के लिए धर्मेंद्र आनंद।